नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो निश्चित ही आप एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे, वरना जिंदगी आपके साथ खेलती नहीं। साथियों, जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना और निखरना। ये तो आप पर निर्भर करता है ना। ओम नमो नारायण। मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, इस गणना को लेकर आपके सामने हूं। और मार्च 2024 का महीना खास अद्भुत ग्रह योगायोगों में है। मार्च के महीने में सर्वार्थ सिद्धि योग और दिव्यगिरी योग में महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। त्रियोगों में होली का पावन पर्व है। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रत्येक राशि की आपकी चर्चा करूंगा। लेकिन अद्भुत है महाशिवरात्रि, अद्भुत है। और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना अति कल्याणकारी रहेगा। मित्रों, साथियों, जिन ग्रह योगायोगों में इस बार महाशिवरात्रि है ना, मैक्सिमम 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक अद्भुत शिव साधना का सुंदर आयोजन कर रहा। आप सभी लोग अपनी जीवन की संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए मार्च के महीने में ये 8 दिन का सदुपयोग करें। भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है, 24 मार्च को होली का दिन है और 25 मार्च को होली खेलने का महापर्व है। अद्भुत है ये मार्च का महीना। और संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा मार्च आपके लिए। मित्रों, साथियों, राशिफल से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी। और दूसरा ये कहते हैं ये जनरल प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन जनरल है। आप चाहते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं आपसे बात करूं तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, फोन जो उठाएगा वो कहेगा आप गौ सेवा करिए। मित्रों, साथियों, मेरा जीवन गौ सेवा में समर्पित है। मेरी गायें सुखी रहे इसीलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो हृदय से आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप गौ सेवा करें, आपका भी कल्याण होगा और गायें सुखी होगी तो राष्ट्र प्रगतिशील बनेगा। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा भाचक्र की, राशि चक्र की 6ठी राशि यानी कन्या राशि। कन्या राशि के राशि अधिपति देव बुध देव है। मार्च 2023 कैसा रहेगा कन्या राशि? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मार्च 2024 क्या संकेत दे रहा है? कन्या राशि प्रतितत्व राशि है, सौम्य स्वभाव है। इस राशि के व्यक्तियों में आलोचक बनने की सारी खूबियां जन्मजात पैदा होती है। और यही एक कारण है कि कन्या राशि के लोग सोच समझकर, विचार करके किसी को अपना मित्र बनाते हैं, किसी भी विषय का बहुत स्पष्ट विवेचन करते हैं और इनके अंदर किसी नए वस्तु के बारे में जानने और समझने की प्रबल प्रवृत्ति रहती है। जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उन्हें पाकर ही संतुष्ट लेते हैं। कर्मठ है, दीर्घजीवी है। अपने आवास, अपना स्थान और अपने व्यवसाय में हमेशा ये परिवर्तन और बदलाव करते रहते, लेकिन हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते हैं, उससे घबराते नहीं और हर काम को बड़े ठंडे दिमाग से सोचते हैं। समस्या की जड़ तक पहुंचने का गुण इनमें है। वाक्पटुता बहुत अच्छी होती है, एजुकेशन का स्तर बहुत हाई होता है और इनकी स्मरण शक्ति के सभी लोग कायल होते हैं। तो अद्भुत है ये कन्या राशि। अब कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2024? तो सबसे पहले जानते हैं मार्च के महीने के ग्रह गोचर का स्थिति कि ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहा। कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहले राशि अधिपति बुध देव माह के आरंभ में कुंभ राशि 6ठे भाव में संचरण कर रहे हैं। 7 मार्च को बुध देव मीन राशि 7th भाव और 26 मार्च को बुध देव मेष राशि 8th भाव में संचरण करेंगे। ये राशि अधिपति देव का मार्च के महीने में संचरण है। सूर्यदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि 6ठे भाव, 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि 7th भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मकर में 5th भाव में और 5th भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी 8th भाव, 7th दृष्टि 11दश भाव और 8th दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। 12 मार्च को मंगलदेव कुंभ राशि 6ठे भाव में संचरण करेंगे। 15 मार्च को मंगलदेव कुंभ राशि 6ठे भाव में संचरण करेंगे। 6ठे भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दृष्टि 9वां भाव, 7th दृष्टि 12दश भाव और 8th दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। बृहस्पति देव मार्च के महीने में मेष राशि 8th भाव में रहेंगे।
शुक्रदेव माह के आरंभ में मकर राशि पंचम भाव, 7 मार्च को शुक्रदेव कुंभ राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में छठे भाव में संचरण करेंगे। बात राहुदेव और केतुदेव की, तो राहुदेव माह के आरंभ से अंत तक मीन राशि सप्तम भाव, केतुदेव कन्या राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। यह है मार्च 2024 के संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों का ग्रह योगायोग। अब इसके आधार पर कन्या राशि वालों के लिए मार्च 2024 मोटा मोटा क्या संकेत दे रहा है। गणनाएं, नक्षत्र ग्रह योगायोग, इस सब को जो ध्यान से देखे तो ये महीना इन्हें उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। जीवन में कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और कुछ क्षेत्रों में अधिक मेहनत और परिश्रम से सफलता मिलेगी। मतलब कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। 15 मार्च तक मंगल देव की चतुर्दशी अष्टम भाव पर रहना, शनिदेव के अपने से दूसरे स्थान छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करना, दशमेश और लग्नेश बुधदेव के साथ बैठने के कारण 7 मार्च के बाद धनेश शुक्रदेव का भी छठे भाव में संचरण और 12वें भाव को देखना, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक मामलों में सफलता है, परंतु मेहनत भी है, संघर्ष भी है, परिश्रम भी है और सोच समझकर निर्णय लेने का संकेत भी मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि उतार चढ़ाव है, लाभ है, लेकिन निर्णय जल्दबाजी में लिया तो नुकसान भी हो सकता है और आप सोच समझकर निर्णय लेंगे तो धन के अपव्यय पर रोक लगेगी। माह के प्रारंभ में तृतीय और अष्टमेश मंगल देव का अपनी उच्च राशि मकर में पंचम भाव में विराजमान होना, नवमेश और द्वितीय शुक्रदेव का संचरण पंचम और छठे भाव में मंगल देव के साथ होना यात्राओं का संकेत दे रहा है। यात्रा कारोबारी और आर्थिक और धार्मिक दोनों तरह से होगी। यात्राएं आपके मन को प्रसन्नता देगी, तरोताजा रखेगी। मित्रों, देखा जाए हमारे आसपास कुछ स्थिर नहीं है, सभी कुछ परिवर्तनशील है। परिवर्तन का मतलब गतिशील है। यहां तक कि हमारी पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी अपनी धुरी पर घूम रही है और पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य रोजी रोटी तथा बेहतर अवसर की तलाश में पृथ्वी पर घूम रहा है। लेकिन इसी गति के भीतर की गति और है जिसका हमारे गतिशील होने या न होने से कोई लेना देना नहीं। हमारे बैठते, उड़ते, चलते फिरते, यहां तक कि कभी कभी सोते हुए भी कुछ न कुछ हमेशा गतिशील रहता है। वो है मनुष्य का मस्तिष्क। मनुष्य के विचारों को आना जाना निरंतर जारी रहता है। यही विचार हमारी कल की बुनियाद तैयार करते हैं, लेकिन नकारात्मक विचार हमें परेशान कर सकते, जिनसे पीछा छुड़ाना हमारे लिए कठिन काम है। आखिर क्यों? क्या हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्यालों से अधिक लगाव होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बात बस इतनी सी है कि हमारे दिमाग पर अच्छी घटनाओं से ज्यादा असर बुरी घटनाओं का पड़ता है। इसलिए हमारा दिमाग हमारे शरीर को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। बुरी घटना होने पर दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वो बात लंबे समय तक हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है। ये सब मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं, इस माह प्रैक्टिकल अनुभव आपको होने वाला है इस बात का। मार्च के महीने में राहुदेव आपके सप्तम भाव और केतुदेव लगन भाव में संचरण करेंगे, जिसके कारण कन्या राशि लोग इस माह मन की बेचैनी अनुभव करेंगे राहुदेव और केतुदेव की वजह से। आप कहेंगे दाती महाराज ने सत्संग शुरू कर, नहीं, मैं समझाना चाह रहा था इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट आपका लिया। राहुदेव और केतुदेव का संचरण लगन और सप्तम भाव में संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि मन अपने काबू में नहीं रहेगा और इस पर काबू करना चाहिए, बेचैनी पर काबू करना चाहिए। इसलिए इस माह एक जरूरी सलाह दे रहा हूं, जब भी आप किसी बुरी परिस्थिति में फंसे और बुरे विचार आपके ऊपर हावी होने लगे तो सबसे पहले खुद को कोसना बंद करें। खुद को समझाए कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। खुद को माफ करना सीखे। हाँ, ऐसा करना मुश्किल जरूर है, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस बात का संकेत दे रहा हूं। ये मोटा मोटा मार्च के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मैंने अपने विचार आपके लिए रखे। मित्रों, साथियों, मेरा काम है आपको सचेत करना, जागृत करना। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं और हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं, और नहीं मैंने कहा कि जो मैंने कहा है वो अकाट्य सत्य है। सेकंड ओपिनियन हमेशा मैंने आपको दिया है। अब मैं जो चर्चा करूंगा वो आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज की चर्चा करूंगा और विस्तार से करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं युवा और विद्यार्थियों के लिए आ रहा हूं कि मार्च 2024 का महीना युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। कन्या राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मार्च का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। पंचमेश शनिदेव अपने दूसरे स्थान छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठने के कारण शिक्षा और कैरियर में परिश्रम से अच्छी सफलता मिलेगी। मनोबल मजबूत होगा, भय भ्रम भ्रांति से पीछा छुड़ेगा और मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल थाली में परोस कर मिलेगा। इस महीने कैरियर और एजुकेशन में कुछ क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होगा। अलग अलग क्षेत्रों में कंपटीशन में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जहां आपको सफलता के अच्छे अवसर नजर आ रहे हैं। आपके गार्जियन, आपके शिक्षक आपकी कार्यशील से प्रभावित होंगे, आपको सहयोग भी देंगे। माह के आरंभ में तृतीय और अष्टमेश मंगलदेव अपनी उस राशि मकर में पंचम भाव में विराजमान होना लॉ, आर्ट, मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययनरत
युवाओं और विद्यार्थियों के लिए अच्छा सफलता का संकेत है। पुलिस सेना की नौकरी में, प्रशासनिक सेवा में जो अध्ययनरत है या प्रशासनिक सेवा में कार्यरत है, या भू विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिक, वकालत के क्षेत्र में जो कैरियर बनाने की सोच रहे हैं, उन युवाओं और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। ग्रुप स्टडी इस महीने विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगी और ग्रुप स्टडी पर अधिक ध्यान दिया तो लाभ मिलेगा। शिक्षा में अरुचि और मेहनत से बचने की प्रवृत्ति आपको नुकसान दे सकती है, कैरियर में भी और एजुकेशन में भी। नवमें से और द्वितीय शुक्र का संचरण पंचम और छठे भाव में मंगल देव के साथ रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन इस महीने लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, कामकाज हो, कारोबार, पिता का सहयोग अनमोल रहेगा और कैरियर और एजुकेशन के तरीकों में थोड़ा सकारात्मक बदलाव भी आएगा। द्वादशी सूर्यदेव 15 मार्च तक शनिदेव के साथ छठे स्थान में विराजमान होकर सप्तम पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को, स्वराशि सिंह को देख रहे हैं। साथ ही अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि 12वें भाव, जिस कारण विद्यार्थियों को जो विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए अच्छी सफलता है। मनन को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो कोई भी मामला होगा वो आपके पक्ष में होगा और आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। यह है युवाओं और विद्यार्थियों को मार्च के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा संकेत। अब मैं कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं। कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से नक्षत्र गणनाओं की बात करूं तो समझ, सूझबूझ, सहजता और जल्दबाजी न करें, इस बात का संकेत नजर आए। आप धैर्य से काम लेंगे, संयम से काम करेंगे, थोड़ा तो मुझे ये लग रहा है कि लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव अपने दूसरे स्थान में, अपने से दूसरे बैठे हुए हैं, छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, 10वें से और लगने से बुध के साथ बैठने के कारण प्रयासों में सफलता तो जरूर मिलेगी। लेकिन इस महीने चाहे नौकरी हो, चाहे कारोबार, चाहे कामकाज, सफलता के लिए संघर्ष, मेहनत, परिश्रम का कड़ा संकेत नजर आ रहा है। सफलता के लिए सतत प्रयास और सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करना होगा, तब सफलता अच्छी मिलेगी। लेकिन धन की प्राप्ति होगी। 15 मार्च तक द्वादश भाव के स्वामी सूर्यदेव छठे भाव में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। साथ ही 7 मार्च में शुक्रदेव छठे भाव से संचरण करेंगे। शुक्रदेव का धन भाव के अधिपति को सप्तम दृष्टि 12वें भाव को देखना और उसके साथ 15 मार्च तक मंगल देव की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर होना, मार्च का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से भले ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अपॉर्चुनिटी का मौका कम नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्राप्ति की, लेकिन सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि इंटरटेनमेंट यानी शौक मौज के लिए लिया गया लोन आपको कठिन परिस्थितियों में डाल सकता है। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाए, खर्चे बढ़ेंगे। अष्टम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति, अष्टम भाव में बृहस्पति देव की उपस्थिति और 15 मार्च तक मंगल देव की चतुर्दशी अष्टम भाव पर रहने से बहुत जरूरी है इस महीने सोच समझकर कदम रखें और कानूनी मसलों से दूर रहे। सरकारी नियमों की अवहेलना परेशानी पैदा करेगी। यदि आपका कोचिंग सेंटर है, मैनेजमेंट रिलेटेड कोई कार्य, कोई ऑफिस है, या आप कोई कंसल्टेंसी की सेवाएं दे रहे हैं, आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। व्यवसाय और नौकरी को लेकर छोटी मोटी यात्राओं का योग है, यात्राएं आपके लिए ठीक रहेगी, लेकिन स्वयं वाहन चलाकर यात्रा लंबी नहीं करे तो अच्छा रहेगा। लगन भाव में केतु देव, सप्तम भाव में राहु देव का विराजना इस बात का संकेत मिल रहा है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं ले, परंतु बेवजह की यात्राएं आपको परेशान कर सकती। 7 मार्च के बाद बुध देव, तो 15 मार्च में सूर्यदेव सप्तम भाव में संचरण करेंगे, जिसके कारण साझेदारी के कार्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ टकराव हो सकता है, साझेदार से संबंध खराब हो सकते हैं। संयम और धैर्य से काम नहीं लिया तो मुसीबत आ सकती है। 10वें बुधदेव सूर्यदेव के साथ विराजमान होने से नौकरी के हिसाब से महीना अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, बल्ले बल्ले है। मनोनुकूल काम करने का अवसर प्राप्त होंगे, मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा, प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा, बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा। प्राइवेट और सरकारी नौकरी प्रयास सफल होंगे, परंतु सहकर्मियों पर अंधा विश्वास नुकसान का कारण बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। यह था कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से मार्च 2024 का महीना कन्या राशि वालों के लिए। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक दृष्टिकोण। कन्या राशि वालों के मार्च का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से मध्यम रहने का संकेत दे रहा है। लगन भाव में केतु देव, सप्तम भाव में राहु देव की उपस्थिति, साथ 15 मार्च के बाद सूर्यदेव का सप्तम भाव में गोचर दाम्पत्य सुख में कहीं न कहीं तल्खी का संकेत दे रहे हैं, कमी का संकेत दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ टकराव की प्रबल संभावना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और जीवन साथी व्यर्थ का भ्रम और गलतफहमी परेशानी का कारण बन सकते, इससे बचना होगा, क्योंकि 15 मार्च तक मंगल देव चतुर्दशी अष्टम भाव पर रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की नवम दशी चतुर्थ भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहने से माता पिता का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सामाजिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति के मसलों का सुलटारा माँ बाप के सहयोग से होगा। भाई बहनों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा।
पारिवारिक सुख साधनों पर खर्च बढ़ेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पूर्ण सुख शांति बनी रहे तो इसके लिए आपको प्रयास जरूर करने होंगे। थोड़ा सा अग्रेशन पर कंट्रोल करना होगा। घरेलू मसलों को अपने मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर ना करें, कोई मित्र आपको बरगला सकता है। इसलिए किसी प्रकार के झांसे में नहीं आए। हर काम कानून के दायरे में कर रहे और निजी संबंधों के दर्शन समय शुभ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पंचम भाव में शुक्रदेव की मंगलदेव से उपस्थिति अच्छे संकेत दे रहे हैं निजी संबंधों को लेकर। निजी संबंधों के लिहाज से मार्च का महीना शुरुआती दिनों में मन में उत्साह करने वाला होगा। अच्छे दोस्तों और शुभ चिंतकों का सानिध्य मन को प्रसन्नता देगा। संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा, लेकिन निजी जीवन में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी आप किस तरह व्यवहार कर रहे हैं। स्वभाव का रूखापन और तल के रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है, इसलिए व्यवहार में सौम्यता रखें, माधुर्यता रखें तो निजी संबंध और आगे बढ़ेंगे। नमन। ये था सामाजिक पारिवारिक और निजी संबंधों को लेकर मेरा अनुभव मार्च 2024 के महीने में कन्या राशि वालों के लिए। बात स्वास्थ्य की करूंगा। कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधानी का संकेत दे रहा है। बृहस्पतिदेव के अष्टम भाव में संचरण, मार्च में लग्नेश बुधदेव के छठे और सप्तम भाव में सूर्यदेव और शनिदेव के साथ विराजना, लगन भाव में केतुदेव और सप्तम भाव में राहुदेव की उपस्थिति, साथ साथ 15 मार्च के बाद सूर्यदेव का सप्तम भाव में गोचर, लगन पर सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि, मानसिक चिंता, चिड़चिड़ापन, व्यर्थ का भ्रम मन को परेशान करेगा। पंचम भाव में मंगलदेव शुक्रदेव का गोचर खान पान की लापरवाही की वजह से पेट संबंधी समस्या का संकेत दे रहे। खान पान पर विशेष सतर्कता बरतें। आंखों संबंधी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। यदि आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरती, अविलंब चिकित्सा का सहारा लें। यदि आप नशा करते हैं तो इस महीने आपको विशेष सावधान रहना होगा। नशा किसी तरह का हो नुकसान देगा। इस समय वाहन आदि चोट लगने का संकेत ही है, लापरवाही नहीं करें। तो ये था मार्च 2024 के महीने में ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से मिथुन राशि वालों की गणना के आधार पर मेरा संकेत। अब यदि 2024 मार्च के महीने में कहीं परेशानी तो उपाय क्या है, तो बुधवार के दिन कंजकों को हरे वस्त्रों का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। 9 वर्ष की कम उम्र की कन्याओं को बुधवार के दिन वस्त्र और भोजन और दक्षिणा देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। इस महीने चारों बुधवार ये उपाय आप जरूर करें, क्योंकि 8 मार्च को शिवरात्रि है और आप चाहते कि पूरा महीना खुशियों से बीते, पूरा साल खुशियों से बीते, तो रुद्री पाठ करते हुए गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना अति लाभकारी रहेगा। मित्रों साथियों, मार्च में होली है। होली पर विशेष उपाय बता रहा हूं। इस उपाय से करने से 2024 आपके लिए उत्तम और लाभदायक बीते। होली का दहन के समय हल्दी की 7 गांठ, 7 हकीक, 7 पीली कोरिया हरे कपड़े में बांधकर पोटली बना दे। उस पोटली को अपने और अपने परिवार के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार दे। होलिका दहन की अग्नि की 7 परिक्रमा करें और इस पोटली को होलिका दहन की अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। कष्ट, कैरियर, कारोबार, नौकरी, परेशानी में जो भी होगे उसे छुटकारा मिलेगा। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पुनः निवेदन, ये विचार मेरे थे। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए।
और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।